किसी ने नहीं सुना? तो ये सांवले सपनों की याद जो लेसन है बेटा, क्लास 9th स्टूडेंट्स, ये बेसिकली जिन पर डिपेंड है पूरा लेसन, होल लेसन, उनका नाम है सालेम अली। नाम आपको नाम से ही स्पष्ट है कि ये मुस्लिम धर्म से थे, ठीक है। लेकिन कभी कभी मैंने कहा ना कि व्यक्ति के कर्म उसकी पहचान होते हैं, धर्म नहीं। तो सालेम अली जो थे एक बहुत बड़े पक्षी प्रेमी थे। कौन थे बेटा? बहुत बड़े पक्षी प्रेमी थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों को खोजने में, उनके कल्याण में लगा दिया अपना पूरा जीवन, होल लाइफ, ठीक है। इनका नाम आपको अगर आप नेट पर सर्च करें तो मिल जाएगा आपको इनका नाम, अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो बेटा मैं थोड़ा सा फ़ैन बंद कर दूँ, आवाज़ आप लोगों को हो सकता है डिस्टर्ब कर रही हो, ओके। तो ये कौन थे? ये सांवले सपनों की याद। ये लेसन पूरा बेस्ड है सालेम अली पर। और सालेम अली कौन थे? सालेम अली एक बहुत बड़े पक्षी प्रेमी थे। तो अब ये लेसन आपका स्टार्ट होता है। ये क्या है? ये लेसन जाबिर हुसैन एक राइटर हैं, उन्होंने ये लेसन लिखा है और ये संस्मरण है। संस्मरण मतलब उनकी याद में लिखा हुआ एक लेसन है। किसकी याद में? मैं बता चुका हूँ किसकी याद में। देव वर्मा किसकी याद में लिखा गया ये लेसन? जाबिर हुसैन तो राइटर हैं, किसकी याद में लिखा गया ये लेसन? यही मैं पूछ रहा हूँ। देव? सालेम अली, करेक्ट सालेम अली। तो सालेम अली एक विश्व प्रसिद्ध, ठीक है, पक्षी विज्ञानी भी थे। यानी पक्षियों विज्ञान तो जानते ही हैं आप लोग, नहीं जानते? जानते हैं। तो पक्षी विज्ञानी भी थे ये, हाँ। तो एक साइंटिस्ट थे, पक्षियों के साइंटिस्ट थे, ठीक। और सालेम अली की जब मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु से लेखक इतना दुखी हुआ कि अपने दुख और जो मन में पीड़ा है उसको दूर करने के लिए उसने इस लेसन को लिखा, ताकि उसे थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके। यानी लेखक का लगाव सालेम अली के प्रति काफ़ी था। कैसा लगाव था बेटा? लेखक का लगाव सालेम अली के प्रति काफ़ी था। और पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ सालेम अली पर्यावरण प्रेमी भी थे, यानी एनवायरनमेंट को चाहते थे, ठीक है। क्या चाहते थे? पर्यावरण को प्रेम करते थे, एनवायरनमेंट मेंटेन रहे, ठीक है। आजकल के लोग आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों का, अगर आप लोग थोड़ा बहुत जीएस वगैरह में रुचि रखते हैं, ठीक, तो पर्यावरण प्रेमियों में एक मेधा पाटकर का नाम आता है, सुना हो कभी। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है। चिपकू मूवमेंट चलाया था इन्होंने, शायद आपने सोशल में पढ़ा हो, ठीक है। चिपकू मूवमेंट चलाया था, याद है? उत्तराखंड में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए, याद आया? ओके। तो ये लोग, तो ऐसे लोग एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, ताकि हमारा फ्यूचर, जो हमारा भविष्य है आने वाला, उसको कंजर्व कर सकें, उसको बचा के रख सकें, सहेज के रख सकें। क्यों? क्योंकि अगर लगातार एनवायरनमेंट का इसी तरह दुरुपयोग होता रहा, एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हम लोग करते रहे ह्यूमन, तो जो आने वाला फ्यूचर है उसमें हम लोगों के लिए कुछ बचेगा नहीं, ठीक। एक तरीका तो हम देख ही रहे हैं आपने सामने, आजकल का जो माहौल चल रहा है, आप लोग वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं, नॉट एक्चुअल क्लासेस। क्यों? ड्यू टू कोरोना की वजह से ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस अगर करेंगे तो ये सारी चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी। तो एनवायरनमेंट को हमें सहेज के रखना है, एनवायरनमेंट को हमें बना के रखना है, ठीक। अब देखिए, मैं लेसन एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, लेकिन मैं पूरा लेसन एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं थोड़ा थोड़ा सारांश रूप में बताऊँगा, ठीक है। आप लोग फिर घर पे रीड करना, फिर मुझे बताना कि हमें सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। ओके बेटा, ओके। तो सुनहरे पक्षियों के पंखों पर एक झुंड सवार है। तो झुंड किसका होता है? हमेशा झुंड हमेशा पक्षियों का होता है, ठीक है। जानवरों का भी झुंड होता है। तो बहुत सारे पक्षी, और वह पक्षियों का ग्रुप, समूह जिसको कहते हैं, वो वादियों की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? वादियों की तरफ। जिसमें सबसे आगे अगर कोई चल रहा है तो वो कौन चल रहा है? वो सालेम अली चल रहे हैं, ठीक। वे अपने कंधे पर
ठीक, वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह, जो पर्यटक होते हैं, सैलानी मतलब जो सैर सपाटा करने के लिए जाते हैं, वो सैलानियों की तरह सफ़र का बोझ उठाए हुए हैं, अपने कंधे पर सफ़र का बोझ उठाए हुए हैं। यह उनका अंतिम सफ़र है, ये उनके जीवन का भी अंतिम सफ़र है। वे उस वन पक्षी की तरह हैं जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की आगोश में जा बसा हो, इस तरह से उनकी यात्रा है। उस सोए पक्षी को कोई जगाना भी नहीं चाहेगा। वन पक्षी की तरह ही सालेम अली हमेशा इस बात से दुखी रहते थे कि लोग पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखते हैं, यानी उनका शिकार करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं पक्षियों को। तो वो हमेशा इस बात से दुखी रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, किसने? सालेम अली ने पक्षियों के लिए लगा दिया, उनके कल्याण के लिए लगा दिया। वे झरने, पहाड़ों, जंगलों को भी इस दृष्टि से देखते थे। ऐसे में वे उनके मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर पाते। लेखक का मानना था कि इतिहास में मुझे पता नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में कई प्रकार की लीलाएं, क्रीड़ाएं की और कब मधुर बांसुरी बजाई। उन्होंने कब अपनी क्रीड़ाएं की, कब मधुर बांसुरी बजाई कि वृंदावन संगीतमय हो उठा। और आज वृंदावन जाने पर यमुना का सांवला पानी सारी घटनाओं की आपको याद दिला देता है। यानी लोग मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ईष्ट जो उनकी वो पूजा करते हैं, वो सब अयोध्या जाते हैं लोग, के भगवान की उनके जो जिनकी वो पूजा करते हैं वो सब उनकी जन्मस्थली है, वहाँ उन्होंने क्रीड़ाएँ की हैं, लीलाएँ की हैं। तो कृष्ण की वो बांसुरी से उत्पन्न जादू वृंदावन से कभी खाली नहीं हो सकता। तो अब लेखक क्या करता है? लेखक सालेम अली के बारे में बताना चाहता है। कहता है, कमज़ोर शरीर वाले सालेम अली की मृत्यु लगभग 100 वर्ष की उम्र में हुई। तो अगर ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि उनका शरीर कैसा था, तो आप लिख सकते हैं कैसा शरीर था? अत्यंत कमज़ोर शरीर हो गया था उनका लास्ट टाइम पे। और उनकी मौत कैंसर से हुई, उनके जो डेथ थी वो कैंसर से हुई। इस उम्र में उनकी आँखों की ज्योति, जो आँखों का पावर होता है देखने का, वो बहुत अच्छा था। जो पक्षियों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध थी, वो हमेशा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उन्होंने अपना पूरा जीवन किस चीज़ में लगा दिया बेटा? पक्षियों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे अपनी मृत्यु के निकट तक पक्षियों के बारे में क्या करते रहे? जांच पड़ताल करते रहे। मतलब डेथ होने वाली है लेकिन उसके जस्ट पहले वाले दिन तक भी वो क्या करते रहे? पक्षियों की आँखों की ज्योति जो थी, पक्षियों की जांच पड़ताल करते रहे। सालेम अली प्रसिद्ध वर्ड वाचर थे, विश्व प्रसिद्ध वर्ड वाचर थे। कौन थे वर्ड वाचर? तो वर्ड में इसको जानते ही आप सब क्या होता है? वर्ड में चिड़ियाँ और वाचर में चिड़ियों को देखने वाला। तो एकांत के क्षणों में वो प्राकृतिक दृश्यों को देखने में खोए रहते थे। हमेशा उनके गले में एक दूरबीन लटकती रहती थी, 24 घंटे उनके गले में एक दूरबीन लटकती रहती थी। और प्रकृति उनके लिए एक रहस्यमय दुनिया की तरह थी, जिसे वे अपनी दूरबीन से निहारा करते थे। उन्होंने अपनी जीवन संगिनी एक तहमीना की मदद से, तहमीना उनके साथ में ही पढ़ती थी, आप लेसन जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो उसको उन्होंने अपनी जीवन संगिनी बनाया था, अर्थात वो उनकी पत्नी थी। तो पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ वह पर्यावरण प्रेमी भी थे। वे केरल की साइलेंट वैली, एक क्वेश्चन पूछा होता है साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में, केरल में। तो वे केरल की साइलेंट वैली को, रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवा, उनका मानना था कि जो रेगिस्तान से गर्म हवा आएगी उससे केरल की जो साइलेंट वैली है, जहाँ बहुत सारी चिड़ियों का, पक्षियों का, बेटा माइक बंद कर दो सब लोग, क्लोज ऑल द माइक्स, करण आर्या क्लोज ऑल द माइक्स।
एक सेकंड, मैं आपके माइक बंद कर देता हूँ अगर आप लोग नहीं सुन रहे तो, क्योंकि फिर मैं भी डिस्टर्ब होने लगता हूँ। मैं कर देता हूँ सबके माइक बंद। ओके, एक सेकंड, ये लीजिए। अब देखिए आगे। तो उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता केरल की साइलेंट वैली की थी। उनका मानना था कि रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवा केरल की जो साइलेंट वैली है उसमें रहने वाले जो पक्षी हैं उन सब का परिवेश बदल देगी और सब पक्षियों की कई प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी, ऐसा उनका मानना था। तो उस गर्म हवा से साइलेंट वैली को बचाने के लिए वो तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह, उनसे जाके मिले। उन्होंने अपनी समस्या बताई। उनकी चिंता देख मिट्टी की सौंधी खुशबू का असर जानने वाले प्रधानमंत्री जी की आंखें उनके पक्षी प्रेम को देखकर, उनके पर्यावरण प्रेम को देखकर उनकी आंखें भर आईं। आज चौधरी चरण सिंह जिंदा हैं और ना पर्यावरण प्रेमी सालेम अली, आज दोनों लोग की डेथ हो चुकी है, दोनों लोग मर चुके हैं। ऐसे में प्रकृति, एनवायरनमेंट और पक्षियों की चिंता कौन करेगा, ये सवाल लेखक के मन में हमेशा गूंजता रहेगा। सालेम अली की आत्मकथा का नाम है ए फॉल ऑफ स्पैरो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सालेम अली की आत्मकथा का नाम क्या है। तो सालेम अली की एक आत्मकथा है, जो आत्मकथा क्या होती है, अपने जीवन के ऊपर लिखी गई कथा, तो उसका नाम क्या है, अ फॉल ऑफ स्पैरो। तो इस बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार, एक अंग्रेजी साहित्यकार और थे, नोबल राइटर, साहित्यकार, अंग्रेजी साहित्यकार, इंग्लिश राइटर, क्या नाम था उनका, D.H. लॉरेंस। क्या नाम था बेटा उनका? नाम था D.H. लॉरेंस। तो D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद की बात लेखक को याद आ गई। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि अ फॉल ऑफ स्पैरो, ये उनकी आत्मकथा का नाम है, सालेम अली की आत्मकथा का, अ फॉल ऑफ स्पैरो। ठीक, अभी आप लेसन रीड करेंगे, डोंट वरी, मैं 2-3 दिन में एक्सप्लेन करूंगा, आप परेशान मत होना बिल्कुल। अगर कठिन शब्दावली लगे, उर्दू शब्दावली काफ़ी है इस लेसन में, तो जो लोग NCERT लिए हैं सब में वर्ड मीनिंग्स उससे पीछे दी हुई लेसन के। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, D.H. लॉरेंस एक अंग्रेजी के उपन्यासकार थे, ठीक है, अंग्रेजी राइटर थे, अंग्रेजी के लेखक थे, ठीक। और इनका नाम इसलिए आया लेसन में कि, हाँ, इनका नाम इसलिए आया लेसन में कि ये भी एक पर्यावरण प्रेमी थे, ठीक है। ठीक है बेटा, आया समझ में? नहीं आया? ओके। तो अच्छा, तो इनकी पत्नी का नाम था, इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था, D.H. लॉरेंस की पत्नी का नाम था फ्रीडा लॉरेंस। क्या नाम था? फ्रीडा लॉरेंस। हाँ, तो इनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तो फ्रीडा लॉरेंस, तो अगर लेखक कहता है कि अगर इनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से कहा जाए कि अपने पति के बारे में कुछ बताइए, तो इनकी पत्नी का जो जवाब होता था वो कहती थी कि मैं अपने पति के बारे में लिखूं, मुझसे ज़्यादा मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया, गौरैया माने चिड़िया, जानते हैं ना, गौरैया चिड़िया होती है, तो मुझसे ज़्यादा, उनकी पत्नी कहती थी, मुझसे ज़्यादा मेरे पति के बारे में मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। इस तरह लॉरेंस और सालेम अली दोनों एक प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। मिल गया जवाब आपका? दोनों क्या थे? दोनों पक्षी प्रेमी थे। लेकिन D.H. लॉरेंस का एक वर्ग और था कि वो अंग्रेजी के राइटर भी थे साथ में। क्या थे? अंग्रेजी के राइटर भी थे। तो अब बेटा टाइम भी हो रहा है, अब आपको क्या करना है, आपको इस लेसन को रीड करना है और कल मुझे बताना है कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। अभी तो बहुत बाकी है, अभी मेरा ही पूरा नहीं हुआ, ठीक है। ओके बेटा, ओके। तो आप लोग क्या करना है, इस लेसन को रीड कर लेना, फिर कल मुझे बताना कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है। उर्दू शब्दावली है, देख के डरना नहीं, वर्ड मीनिंग में देखना तो मिल जाएंगे आपको उनके मीनिंग्स। ओके ओके, तो थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय।